अपने बारे में और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा बताएँ मैम एक्सप्लेन करें? देखो, मेरा नाम प्रिया सिंह है, राइट? और मैं बिलॉन्ग करती हूँ झारखंड से। बट बेसिकली अभी मैं रह रही हूँ उत्तराखंड में, मेरे हस्बैंड की जॉब है यहाँ पे। लेकिन जो बैकग्राउंड कहोगे तो सिंपल ग्रेजुएट लड़की हूँ, बीएससी किया हुआ है मैंने। लेकिन उसके बाद ना शादी हो गई, शादी के बाद कुछ ना कुछ मैंने किया है हमेशा से घर पे रह के। और हर काम में जितना भी काम मैंने किया है, ऐसा नहीं कि कोई भी फेल हुआ है, सब में सफलता मिली है मुझे, हर एक काम में। और आपकी एज कितनी होती है? अब इसको सीक्रेट ही रखते हैं। ओवरऑल बोलेंगे 35+। ओके। हाँ जी मैम, तो आपने जैसे ये बिज़नेस जो आपका है वो स्टार्ट किया, क्या मोटिवेशन रहा मैम आपका बिज़नेस स्टार्ट करने का? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन रहता है, ना तो फैमिली ना तो बच्चे, बस मुझे कुछ करना है। मैं बिना काम के कभी भी नहीं रह सकती, मुझे कुछ भी करना है, कुछ भी हो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे इस काम में इंटरेस्ट है तो मुझे यही करना, नहीं, मुझे कुछ भी करना था। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो होता है ना, घर से जो भी काम करो तो आपको इजीली आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती, आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी दिखते ही गई, मैंने बहुत तरह का काम किया है, स्विच करते गए हैं काम को। लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं इसमें मुझे रिजल्ट्स भी सबसे बेटर मिले हैं, और मैंने कम एफर्ट्स में आप ज़्यादा रिजल्ट गेन कर सकते हो। तो मैम जैसे जो आपका बिज़नेस है उसको थोड़ा-सा बताएँ, आपका कैसा बिज़नेस है और आपके जो टारगेट कस्टमर है वो कौन से रहते हैं? क्या प्रोडक्ट आप ऑफ़र करते हैं? मेरा जो बिज़नेस है ये कम्प्लीटली एफिलिएट मार्केटिंग पे बेस्ड है। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये डिजिटल स्किल हैं, जो अभी 21st सेंचुरी में जितने भी डिजिटल स्किल अभी चल रहे हैं, ट्रेंड में हैं, तो हमारा प्रोडक्ट वही है, डिजिटल स्किल। और मेरे टारगेट ऑडियंस कस्टमर जो कहो वो 99% फीमेल है, 99 क्या 100% फीमेल कह सकते हो, और उसमें भी मोस्टली हाउस वाइफ। अच्छा, तो आप ये पूरा फुली घर पे रहते ही करते हैं काम? हाँ, 100% कहीं नहीं जाते, बच्चे स्कूल चल जाते हैं, उस टाइम हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो कहने का है कि वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बाकी काम से, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं है, 24 आवर आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। कस्टमर जिस टाइम आपको मैसेज कर रहा है आपको उस टाइम रिप्लाई करना ही पड़ता है। तो वो ये ऑफिस वाला टाइम तो है नहीं कि 9 to 5 आपको करना है। तो एफ़र्ट्स बहुत हैं, लेकिन ये सुविधा है कि आपको कभी जाना नहीं है कहीं, बच्चों के साथ आप घर में रहो, घर में रह के आराम से अपना काम कर सकते हो। तो मैम जो पूरा डे है आपका उसको आप कैसे स्पेंड करते हैं यूजुअली? थोड़ा-सा बेसिक रूटीन बताएँ मेरे अपना। डे मेरा बेसिक रूटीन, जो डेली रूटीन आप जानना चाह रहे हो, डेली रूटीन देखो, बेसिकली हॉलीडे भी हो बच्चे के, लोग ये सोचते हैं ना आज छुट्टी है, आज हम लोग लेट तक सोएंगे। लेकिन अच्छा, अगर कहीं पे भी ना आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, किसी भी काम में किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहला डिसिप्लिन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। अगर ये दोनों चीज़ें लाइफ में है ना, देन ही आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज़ आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कितना भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं आएंगे। अब डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको नहीं मन है उठने का, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। तो मेरे घर में बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड की छुट्टी है, उस केस में भी मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, सोचती हूँ घर का सारा काम, लंच तक प्रिपरेशन मेरा 9 बजे तक हो जाता है, मॉर्निंग 9 बजे तक। नहाना, पूजा करना, ब्रेकफास्ट, लंच, सारा कुछ। बिकॉज आफ्टर 9 मुझे लगता है मुझे मेरे काम को टाइम देना है। तो तो मैम जैसे आपने सोशल मीडिया का यूज़ मतलब क्यों किया आपने बिज़नेस के लिए? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखो, अगर हम घर से कुछ करना चाह रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते बच्चों को छोड़ के, एक अच्छा, हाउसवाइफ है या फिर कोई स्टूडेंट भी है, ले आजकल देखो इंडिया कितना भी डेवलप है, लेकिन अभी भी फीमेल्स के साथ ना है कंडीशन थोड़ा सा अलग है। पेरेंट्स भी नहीं एग्री करते कि लड़कियां बाहर जाएं। तो अगर घर से काम कर रहे हैं तो भी हम अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करें, डोर टू डोर जाके तो डेवलप करेंगे नहीं। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। हाँ, एफर्ट्स तो सब जगह है, बैठे बैठे नहीं होता, एफर्ट्स आपको हर जगह लगाने हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपके पास एक होप है कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो।
और दूसरी बात एक चीज़ कहूँगी, आप भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो तो होप सो थोड़ा कुछ ना कुछ आपको मुझसे सीखने को मिल ही जाएगा। ये कहूँगी ना कि सोशल मीडिया को ना लोग बहुत रिस्की समझते हैं, स्पेशली फीमेल्स मेरे पास जितने कस्टमर आते हैं ना, डरते हैं काम को करने के लिए कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे कि आप सोशल मीडिया पे वीडियोस के थ्रू अपनी बातें रख सको या कुछ भी। लेकिन जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए। पहले कोई और बिजनेस था, अभी मैं अपडेट कर रही हूँ। इतने दिन में ना 4 to 5 ईयर्स में मुझे लग रहा है, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, कि सोशल मीडिया से सेफ कोई जगह नहीं है। किस लेवल पे सेफ है, आपके पास अगर कोई गलत लोग आ भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप रोक नहीं सकते हो किसी को भी। अगर आपके पास कोई गलत आ भी रहा है तो इसका सारा चीज़ ना, सारा हैंडल आपके हाथ में है। आप उसको ब्लॉक करो, इग्नोर करो, डिलीट करो, व्हाटएवर, कुछ भी करके आप उसको हटा सकते हो रास्ते से। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो ना, एक फीमेल के साथ, अगर आपके साथ ऑफिस में भी अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको वो बर्दाश्त करना पड़ जाता है। लड़कियां आवाज़ भी नहीं उठा पाती। तो जहाँ सोशल मीडिया को लोग बहुत रिस्की समझते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया से सेफ वर्क आप कहीं नहीं कर सकते। आप सेफ जोन में रह के भी मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको बिल्कुल, social media के थ्रू। और मिल सकती है। अभी हम एफिलिएट में भले हैं, इन फ्यूचर हो सकता है सामने से अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आएंगी। अच्छा मैम, तो मैम सोशल मीडिया का आप अपने डेली बिजनेस एक्टिविटीज में कैसे यूज कर रहे हैं? क्या क्वेश्चन का मतलब मैं नहीं समझी। जैसे सोशल मीडिया का यूज आप डेली बिजनेस एक्टिविटीज में जो आपका बिजनेस पूरा काम एक्टिविटीज़ है। में हाँ जी। मेरे बिजनेस में जितने भी कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं, वो कस्टमर्स सोशल मीडिया के थ्रू, दैट मीन्स फेसबुक ऐड के थ्रू आते हैं। हाँ जी। तो फेसबुक ऐड आपके सोशल मीडिया पे ही चलेगा। तो सोशल मीडिया, आपकी आईडी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कस्टमर्स अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको वहीं से मिल रहे हैं। तो डेली बेसिस पे सोशल मीडिया के कारण ही हम कमा रहे हैं। हाँ जी। 100% ग्रोथ हमें वहीं से मिल रही है। आज अगर उस पर कोई भी इफेक्ट आ जाता है तो फिर समझो कि अपना काम 100% वहीं पे स्टक हो जाएगा। हाँ जी। तो मैम आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा यूजफुल लगा सोशल मीडिया का? इंस्टा, इंस्टाग्राम। यूट्यूब भी यूज़फुल है, बट यूट्यूब पे अभी मेरी ग्रोथ बहुत नहीं है, हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और इंस्टा पे ग्रोथ भी अच्छी है और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अभी आप कौन सा यूज कर रहे हैं? जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस भी कर रहे होंगे? व्हाट्सएप ही कर रहे हैं। व्हाट्सएप देखो, इंस्टा पे सिर्फ कस्टमर जनरेट होते हैं, हाँ जी। कस्टमर की क्लोजिंग जो होती है वो व्हाट्सएप के थ्रू होती है, वो इंस्टा पे कभी नहीं हो सकती। हाँ जी। क्योंकि इंस्टा पे सिर्फ आपको कस्टमर जनरेट हो रहे हैं, कस्टमर आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, वो व्हाट्सएप के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। तो सोशल मीडिया में आपका इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब तीनों ही आता है। फेसबुक मैं यूज़ नहीं करती। तो मैम क्या सोशल मीडिया के आपके जो कस्टमर हैं वो और ज़्यादा भी बढ़े हैं? हाँ, डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। देखो, जब मैंने अफिलिएट का काम शुरू किया था ना, मैं पुराने बिजनेस को छोड़ रही हूँ, अभी जो कर रही हूँ उसी पे बात करते हैं। अफिलिएट का काम जब मैंने शुरू किया था ना, तो मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई थी 400 रुपीज़ ओनली। और 400 रुपीज़, और उसके कितने दिन तक कोई भी अर्निंग नहीं हुई। लेकिन ये था, देखो सोशल मीडिया के थ्रू अगर बिज़नेस कर रहे हो या कहीं भी कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस का ये रूल है कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहो। वो कहते हैं ना, जो टिके रहेगा ना वही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ग्रोथ कहीं नहीं है। तो वो 400 को अभी हम लोग ने मंथ के 1.5 लाख रुपए तक लेके गए। तो ये पॉसिबल हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू। कोई बिलीव नहीं करता, आप घर पे रहते हो, बच्चे देख रहे हो, घर देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम महीने के कहीं नहीं जा रहे। क्या करते हैं शायद कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा, कि मेरे हस्बैंड भी नहीं कर पाएंगे कि मेरी वाइफ क्या करती है, लेकिन उनको ये दिखता है कि महीने के 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रही है। इनकम जनरेट कर रहे हो मतलब इनकम, आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकम के साथ साथ ना अपनी पहचान भी बनती है। अच्छा। क्योंकि वही अगर आपका कहीं आसपास बिजनेस होता तो आप सिर्फ वहीं तक ही बाउंड रह जाते, लेकिन अब सोशल मीडिया पे हो तो आप ऑल वर्ल्ड वाइड मतलब नहीं, देखो ऑफलाइन बिजनेस में ना, जब किसी को भी आइडिया मिल जाता है ना ऑनलाइन बिजनेस का, फिर उसको बेनिफिट समझ आने लगता है। ऑफलाइन बिजनेस में सबसे पहला कि आप एक शॉप में बैठे रहना पड़ेगा, या ऑफिस में कोई भी बिजनेस करो, या आपका शॉप है या किसी भी चीज़ का ऑफिस है, तो आप वहाँ से लीव नहीं ले सकते। आप वहाँ, आपको जितना भी आवर का है, आपकी दुकान है, उतने देर आपको वहाँ बैठे रहना है कस्टमर हैंडल करने के लिए।
हमारा कुछ नहीं, हम फैमिली के साथ टूर पे भी जाते हैं, ट्रिप पे भी जाते हैं, सारा काम 100% फ़ोन से हो रहा है, ना काम रुकता है ना घूमना रुकता है, सब कुछ होता है। तो ये बेनिफिट कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा कि आप पैसे भी कमा रहे हो, लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो, फैमिली को भी टाइम दे रहे हो। तो मैम सोशल मीडिया के थ्रू मतलब आपने कौन क्या क्या नया सीखने को मिला आपको डिजिटल स्किल से रिलेटेड? डिजिटल स्किल देखो, जब आप काम करोगे ना, डिजिटल स्किल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोशल मीडिया को साइड भी कर दो, आपका कम्युनिकेशन ये भी एक तरह का डिजिटल स्किल ही है, ठीक है, ये भी एक स्किल है। तो बिजनेस के लिए सबसे सबसे बड़ा चीज़ है आपका कम्युनिकेशन, जो कि डे वन में शायद इतना नहीं था जो अब हो गया। तो अगर हम डेली बेसिस कस्टमर से मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ ना आपकी डेवलप हो जाती है। और अदर साइड देखो, डिजिटल स्किल में कंटेंट क्रिएशन में आप परफेक्ट हो जाओगे, वीडियो एडिटिंग में परफेक्ट हो जाओगे, कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है, करते करते ही परफेक्शन आता है। मैंने कहीं किसी चीज़ का कोर्स नहीं किया, बट हर तरीके की एडिटिंग कर ले रहे हैं, हर तरीके का कंटेंट बना पा रहे हैं। तो ये चीज़ सिर्फ करते करते प्रैक्टिस से परफेक्ट हो गया है। तो मैम अभी जैसे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो मतलब आप कॉन्फिडेंस फील करते होंगे, तो बिल्कुल। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखो, जब आपके पास पैसे आने लगते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ जाता है। आप देखने में जैसे भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इतना नहीं कमाती थी ना, तो मैं गंदी लगती थी। मुझे खुद को लगता है पैसा ना आपका शकल सूरत सब चीज़ बदल देता है, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, बात और हर चीज़ आपका चेंज हो जाता है जिस दिन आपकी खुद की अर्निंग होती है। हस्बैंड की अर्निंग भी हमारी ही है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं सब तुम्हारा ही है, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं है जो अपने पैसे में। ये बहुत ज़रूरी है, भले हम खर्च करें नहीं करें, मैं 1 रुपया भी अपना खर्च नहीं करती, सब कुछ हस्बैंड करके देते हैं, लेकिन फिर भी ना बस ये लगता है कि मैंने अर्न किया है, वो मिलता है। फैमिली में रिस्पेक्ट अलग मिलता है, बच्चे भी चाहते हैं कि मम्मा कुछ करे। अगर मैं सिंपल सी हाउस वाइफ होती तो शायद बच्चों को भी ख़राब लगता कि सबकी मम्मा कुछ करती है, आप कुछ नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं, बहुत कुछ सोशल होता है। मीडिया ने आपकी जो नॉलेज है उसको भी इम्प्रूव किया है बिल्कुल इस बिल्कुल। बारे में। पहले जब मैं दूसरा बिजनेस करती थी ना, इसके पहले मेरा क्लोथिंग का बिजनेस था, उस समय मुझे फेसबुक ऐड ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग को कैसे करें, कैसे ग्रोथ दें अपने बिजनेस को। तो उस टाइम उतनी ग्रोथ नहीं मिली, लेकिन जब से मैंने इसमें अफिलिएट इंडस्ट्री में कदम रखा है ना, तो यहाँ डिजिटल स्किल्स सब के बारे में जान जान के ये समझ में आने लगा कि 2 ही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो मार्केटिंग कैसे करना है ये पता होना चाहिए, दूसरा आपका कम्युनिकेशन। अगर मार्केटिंग और कम्युनिकेशन दोनों में आपने अगर पकड़ बना ली ना, फिर बहुत कमा सकते हो, बहुत। अभी हमारे पास टाइम का थोड़ा कमी होता है, बिकॉज एक हाउसवाइफ को सारी चीज़ें देखनी है, हम छोड़ नहीं सकते। 2 बच्चे हैं तो उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते, और छोटे ही हैं तो सब कुछ करना है। इसलिए मैं कहूँगी कि अर्निंग हमारी थोड़ी लिमिटेड है। अगर मैं एकदम सिंगल होती तो ये डिजिटल एरा में सोशल मीडिया के थ्रू महीने के 5 लाख 10 लाख भी आराम से बना लेते। तो ये पावर है। सोशल मीडिया ने आपके जो बिजनेस रन करने का जो एक वे है उसको पूरा चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दिया। जी। लोगों को आइडिया नहीं होता है, मेन है कि आइडिया मिलने लगा। जब आप एक कदम बढ़ाओगे ना, तो आगे का रास्ता दिखने लगता है, तो वो चीज़ें होने लगी, समझ में आने लगा। अभी भी बहुत चीज़ें लगता है कि अभी और भी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम का भी इशू रहता है हमारे पास, इसलिए भी अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। बट इतने में ही सेटिस्फैक्शन है कि हम एक एज अ हाउस वाइफ बीइंग अ मम्मा इतना कुछ कर पाना बहुत है। तो मैम जैसे सोशल मीडिया पे आप जैसे बिजनेस आप ये कर रहे हो तो मतलब कैसे आपने सोचा कि मेरे को यही बिजनेस करना चाहिए? देखो, मैंने सोचा नहीं था। मैंने जैसा ये चीज़ बताया ना आपको कि मुझे बस कुछ करना है, बिना काम के मैं नहीं रह सकती थी शुरू से। हमेशा सर्च आउट करते थे कि कोई भी वर्क फ्रॉम होम मिलेगा ना, हम कुछ भी कर लेंगे, सीखेंगे, नहीं आता है तो सीखेंगे। बस ये एक टेंडेंसी थी कि हम सीखेंगे। कभी दिमाग में ये नहीं आया कि ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं, सीखने की ये थी, डेडिकेशन था कि हम सीख लेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि चलो करके देखते हैं। अगर इतने लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्या बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो नहीं कर पाऊँगी। और स्टार्ट किया सीखना, और मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतना अर्न कर पाऊँगी। बस यही सोचे थे कि 5-10 हज़ार भी महीने के आ जाए तो अपना ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, अपने खर्चे निकल जाएंगे, बच्चों के कुछ शौक होते हैं, ये खरीद दो वो खरीद दो, वो हो जाएगा। बट ये उम्मीद नहीं थी कि इतना पहचान बन जाएगा। तो मैम जैसे आप फ़ोन को यूज़ करते हैं एडिटिंग फ़ोटो, रील्स वगैरह या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स को लेके, हाँ इसमें जी, कभी आपको कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ऑनलाइन बिजनेस में ना, ये डिफ़िकल्टीज़ बहुत आते हैं अच्छा, पेमेंट को लेके भी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कैम वाला सीन बहुत ज़्यादा है, अच्छा, तो लोग थोड़ा सा ना ट्रस्ट बिल्ड करने में भी डरते हैं। और दूसरी चीज़, आपके बैंक अकाउंट को भी ना गवर्नमेंट हर टाइम टू टाइम वो चेकिंग होते रहता है कि आपके अकाउंट में किस तरह के फ़ंड आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो अच्छा, ये सारी चीज़ों को लेके ना डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन निकलता चला जाता है। अच्छा। और ये जैसे रील्स वगैरह बनाने में स्किल्स को लेके कोई कुछ लगा आपको? नहीं, जैसे इस चीज़ को स्टार्टिंग में लेकर के, बनाते इस थे। चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की साइड से ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम क्या करो क्या नहीं करो, कभी भी नहीं, तुम जो करना चाहती हो सब करो। तो फिर उनके साइड से जब प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरे मन में ये सेकंड थॉट नहीं आता है ना कि कोई क्या बोलेगा। बस मुझे करना है, अच्छा हो खराब हो, करते कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो फिर तो अब तो पूरा वो होता है ना, कैमरा के आगे अब एकदम फ्री हो चुके हैं। तो मैम जैसे कभी आपने कोई ऑनलाइन वर्कशॉप, ट्रेनिंग या फिर यूट्यूब से कुछ सीखा आपने इसके बारे में या डायरेक्ट अपने आप सीख लिया? नहीं, मैंने यूट्यूब से बहुत चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था, मेरे ऊपर कोई लीडर नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था जो कि मैं अ, हाँ, यूट्यूब से मैंने सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि इस फ़ील्ड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और मेरे ऊपर कोई ऐसा लीडर नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था जो कि मुझे गाइड करता। तो सारी चीज़ें जो भी सीखनी थी, अब तो मैं अपनी टीम को पूरा गाइडेंस देती हूँ, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है, हर एक चीज़ मैंने यूट्यूब से सीखी है। कि आप लीड कैसे जनरेट करोगे, कस्टमर कैसे जनरेट कर सकते हो। वहीं से पता चला था कि ये फेसबुक ऐड भी चलता है कुछ। फिर मैंने किसी बंदे को खोजा कि कौन है जो फेसबुक ऐड चला सकता है, क्योंकि मुझे नहीं आता था। तो अब ये कह सकते हैं कि भगवान की दया से ना मेरे लाइफ में जितने पर्सन आए, एक भी फेक नहीं निकले। भगवान ने सारे जिनमिन लोगों से ही मुझे मिलाया है। और फेसबुक ऐड चलाने वाला जो लड़का है वो राजस्थान का है। तो ऑनलाइन काम करते करते पूरे इंडिया के लोगों से कनेक्शन बन चुका है। आज भी लगभग 2 साल से वो मेरा फेसबुक ऐड रन कर रहा है, और बहुत अच्छा चलाता है। तो फिर काम समझ में आने लगा। तो मैम क्या सोशल मीडिया ने आपकी सेल्स और कस्टमर को इंक्रीज करने में भी हेल्प की है? हाँ बिल्कुल, तो ऐड तो वहीं चल रहा है ना, तो कस्टमर्स तो इंक्रीज वहीं से हो रहे हैं। अच्छा। और मैम जैसे आप अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो हाँ सोशल जी। मीडिया के थ्रू ही, तो अब आप कैसा फील करते हैं? अरे मैंने यही तो मैं बता रही हूँ, इसका तो कोई कोई आंसर ही नहीं है, कैसा फील करेगा कोई। मैं जो लड़की 5-10 हज़ार की उम्मीद कर रही थी महीने का कमा लूँ, वो अगर महीने की 1 लाख 1.5 लाख कमा ले, तो वो कैसा फील करेगी। फीलिंग मैं बताती हूँ आपको, एक फीलिंग कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि बोलते थे बेटी के घर का हम खाते नहीं हैं, ये चीज़ था हमारे यहाँ, ठीक है। कि दामाद दामाद का हम लोग नहीं खा सकते, दामाद वो हमारी तरफ ब्राह्मण कहलाता है। इस बार मैंने अपने मम्मी पापा का टिकट कटाया है और बोले दामाद का नहीं खाने आ रही हो, बेटी कमा रही है। तो ये चीज़ें बदली ना। और उन लोगों को मैंने यहाँ समर वेकेशन पे बुलाया, इस बार मैं नहीं गई, पूरा उत्तराखंड घुमाया है, उसके बाद उनको वापस रिटर्न भी उसी तरीके से किया है। तो ये चीज़ें जब होती है ना, अगर मैं नहीं कुछ करती तो मुझे हिम्मत भी नहीं होती शायद हस्बैंड को बोलने में कि 1 महीना के लिए मेरे पेरेंट्स को बुलाओ। कोई भी लड़की, कितने भी अच्छे घर में आपकी शादी हो जाए ना, ये नहीं होता, 1 दिन 2 दिन चलता है, 1 महीने के लिए आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते। बोलने में खराब लगता है, भले आपका हस्बैंड कितना भी अच्छा है, लेकिन अब वो लगता है ना कि भाई हम अपने पैसे पे बुला रहे हैं, तो हक से अब बोलते हैं कि भाई ये करना है, ये काम मुझे करना है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे अलग प्राउड फील करते हैं, डेली मेरा डैशबोर्ड देखते हैं, मम्मा आज आपने कितनी अर्निंग की, उन लोगों को भी अच्छा लगता है। ये चीज़ें हैं, लाइफ तो बदलती है, देखो पैसे से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ जी, और जो ये सेल्फ आइडेंटिटी आपकी ये भी चेंज होती है, पहले बिल्कुल आप चेंज होम होती है, मेकर थे, अब आप बिजनेस वूमेन हो। बिजनेस वुमेन है। इवन मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी सब लोग यही बोलते हैं कि विक्रम की वाइफ तो अलग ही लेवल का काम करती है, तो उनको भी प्राउड फील होता है। और सोसाइटी और फैमिली की तरफ से भी मैम क्या रिस्पॉन्स मिला आपको?
देखो सोसाइटी, मैं सोशल नहीं हूँ बहुत, भले मैं सोशल मीडिया से काम करती हूँ लेकिन मैं सोशल नहीं हूँ। मैं यहाँ भी रहती हूँ ना, फुल टाइम सिर्फ बच्चे और मेरा काम। मैं सोसाइटी में वो होता है ना कि 10 लोगों के बीच उठना बैठना, ये काम मुझसे नहीं होता। बहुत रिजर्व हूँ, बहुत रिजर्व, सिर्फ अपने काम और अपने बच्चे परिवार बस। तो सोसाइटी का क्या कंसर्न है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फैमिली वाले तो, मैं मेरी माँ से मेरी सास ज़्यादा खुश रहती है। ये चीज़ें बहुत, ये सब चीज़ें ना गेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। बट मेरी सास बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ को लेके कि तुम करो कुछ भी। मुझे अवार्ड भी मिलता है ना, अवार्ड भी मिलता है तो वहाँ से ससुराल से फ़ोन आता है सबसे पहले। तो ये चीज़ें ना तब शायद पहले नहीं कुछ करते तो नहीं होती कभी भी। अब आपने वही अपनी एक नई पहचान बनाई है। बिल्कुल ये तो है, सेल्फ आइडेंटिटी जो बनती है, तो मैं उस हैप्पीनेस को तो आप बता भी नहीं सकते। नहीं बता सकते, हाँ। और अब थोड़ा सा ना नया नया जब मिलता है तो ज़्यादा आदमी खुश रहता है, अब थोड़े से यूज टू भी हो गए हैं तो वो चीज़ ना फेस पे अब आती कम है। हर लड़की को, हर वीमेन को ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, भले वो 5,000 ही कमाए लेकिन बिल्कुल कमाना चाहिए। लोग बहाना बना देते ना, मैम बच्चे छोटे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखो बहाना बनाने को मेरे पास भी बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन नहीं, उससे बाहर निकलना है। कभी भी बच्चे आपके करियर में बाधा नहीं बनते, वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है टाइम, और थोड़ा सा डिसिप्लिन होके काम करोगे कंसिस्टेंटली तो रिजल्ट हर जगह मिलेंगे, किसी भी फील्ड में हो। सोशल मीडिया आपके अदर एंटरप्रेन्योर से और कस्टमर से कनेक्ट होने में भी हेल्प करता है। आपके फील्ड के और एंटरप्रेन्योर भी आपको हाँ बिल्कुल 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 कनेक्ट करता है। उन लोगों से भी हम सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत कुछ सीखते हैं। सोशल मीडिया पे जब उनको देख रहे हैं, अगर मान लो कोई मेरे से बेटर है तो उनको देख के, उनको फॉलो करके भी आप बहुत चीज़ें उनसे सीखते हो। कॉपी करके भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। सोशल मीडिया से आपको कोलैब की भी अपॉर्चुनिटी मिली है? कोलैब की अपॉर्चुनिटी मैं लेती नहीं, मिली है, लेकिन ना मैं लेती हूँ ना मैंने आज तक किसी के साथ कोलैब करा। रीज़न बिहाइंड कि इंस्टा की पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अभी इंस्टा पे वर्क फ्रॉम होम को लेके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो इसमें आईडी के सस्पेंड होने का बहुत खतरा होता है। तो इसलिए मैं कोलैब आज तक कभी ना एक्सेप्ट करती हूँ, ना मैं किसी को बोलती हूँ कि मेरे साथ कोलैब करो। जैसे ऑनलाइन नेटवर्किंग है आपकी, तो मतलब ये आपको के बिजनेस ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है मैम आपका? आपके क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे। ऑनलाइन नेटवर्किंग दैट मीन्स मेरे कस्टमर्स। ऑनलाइन नेटवर्किंग जैसे आपके कस्टमर भी, आपके अदर एंटरप्रेन्योर भी चीज़ें आप सीखते हैं, तो वो पूरी मतलब अगर ओवरऑल हम देखें तो बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता है। बिजनेस ग्रोथ में देखो, अगर आपके सीनियर तो नहीं, अभी कंपनी में, मेरी जो कंपनी है उसमें मैं अभी टॉप पोजीशन पे हूँ ओवरऑल थ्रू आउट, जितना हमारा टोटल अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग। तो सीनियर्स तो कोई नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी के जो ऐसे ही एफिलिएट इंडस्ट्री और भी है, दूसरे कंपनी के जो लीडर्स हैं, ये ग्रोथ में इस अकॉर्डिंग ये हेल्प करता है ना कि आपके अंदर एक कंपटीशन आ जाता है। अगर किसी को आप देख रहे हो कि अरे वो महीने के 5 लाख कमा रहा है, तो ये चीज़ें मन में आती कि इस फील्ड में आप इतना बना सकते हो, फिर आप नहीं बना पा रहे हो तो उसमें कहाँ आप लैग कर रहे हो। तो इस चीज़ों को खुद में ही देखो, ये ऑनलाइन काम करोगे ना, हर कोई आगे बढ़ने में लगा है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी को नहीं, ये फैक्ट है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ बैठ के आप किसी से सीख सकते हो, और पर्सनली किसी से कनेक्ट भी करोगे तो वो आपको अपनी चीज़ें नहीं बताएगा। तो ये चीज़ें होती है, तो कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हर कोई अपने आगे होने में लगा है। आपको खुद से उसमें ना, खुद में क्या कमी हो रही है ये दूसरों को देख के आप समझ जाते हो, फिर उस पर काम करो, उस पर काम करो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ा सा तो एक स्टेप भी तो आगे बढ़ोगे। अच्छा, क्योंकि वो है ना, हम अपने आसपास की नेटवर्किंग से भी सीखते हैं, हाँ। चाहे बताए या ना बताए, मतलब अगर हाँ, हमारे देख के followers भी काम करने का तरीका भी, मेरा तरीका कुछ और है। जैसे मैं कम्प्लीटली फेसबुक ऐड से करती हूँ, कुछ लोग हैं कि इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करा के भी मार्केटिंग करते हैं। तो तरीका भी आपको सीखने को मिलता है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें आप अपना सेफ साइड ढूंढ लो, आप किस में कंफर्ट फील कर रहे हो वो ढूंढ लो और उस पर करो। तो मैम आपकी जो ये डिजिटल जर्नी रही है, इसमें कोई आपको चैलेंज फेस करना पड़ा?
चैलेंज देखो, चैलेंज बच्चे ही थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि इनके कारण ना आदमी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। तो कभी कभी ये चीज़ लगता है, और सबसे बड़ा चैलेंजेस ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना रात में दिमाग में सिर्फ यही आता है, शायद मैंने बच्चों को आज इग्नोर किया। ये चीज़ जो है ना, ये गिल्ट ना मुझे बहुत बार आता है कि बच्चे कुछ बोलने आए थे और शायद हम कस्टमर से लगे हुए थे। हाँ जी। तो ये गिल्ट एक मदर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो ऑफिस जाते हैं ना, वो ऑफिस से घर आके फैमिली को टाइम देते हैं। हमारा जो काम है ना, ये समझो 24 घंटे का है, हाँ जी। क्योंकि कोई टाइम नहीं है कि कस्टमर किस टाइम आपको फ़ोन करे, किस टाइम आपको मैसेज करे, और आपको उस समय अवेलेबल होना है। तो बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे बोल भी देते हैं, मम्मा आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो। तो ये चीज़ें ना कभी कभी बहुत गिल्ट फील कराती है कि इस चीज़ में ना मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, इसको कैसे मैनेज करूँ। अभी कम्प्लीटली उसी पे वर्क करना है। हाँ जी। तो मैम जैसे डिजिटल स्किल या नेगेटिव कमेंट से रिलेटेड भी कोई चैलेंज आपको लगा? नहीं, नहीं, क्योंकि इस चीज़ को ना हैंडल करने में, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, सोशल मीडिया से सेफ कुछ है ही नहीं। हाँ जी। इस चीज़ के लिए मैं पहले से रेडी हूँ। आप सोशली वर्क कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तो नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं हाँ जी। पॉजिटिव से। वो चीज़ को दिमाग में लेके चलो, उन लोगों को साइड करो और आगे बढ़ो। तो मैम जैसे आप तो फैमिली को भी देखते हो और अपना बिजनेस भी कर रहे हो, तो उसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बना पाते हैं? जैसे कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। टाइम मैनेज करने के लिए आप पहले, जैसे मेरा जो फेसबुक ऐड चलता है, वो आप होल डे को चला सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा शेड्यूल रखा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तब मैं स्टार्ट करती हूँ और आने के पहले बंद कर देती हूँ। तो ऐसे मैनेज करना होता है कि आपके घर में आपके अगर पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को थोड़ा सा शेड्यूल करके उसके अकॉर्डिंग चलो, तो सब मैनेज हो जाता है। अच्छा। तो मैम सोशल मीडिया ना एम्पावर करता है वुमेन को पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? देखो, सोशल मीडिया एम्पावर करता है, इस वे में करता है कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया में खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, अच्छा। है ना। सोशल मीडिया किसी को बहुत बड़ी ग्रोथ भी दे रहा है, बहुत बड़ी ग्रोथ, लेकिन हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है। ये चीज़ भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। और कोई सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है, उसको लोग बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों को लोग नेगेटिवली देख रहे हैं, बहुत बुरा बोल रहे हैं, लेकिन इस वे में वो आगे बढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया का यूज़ दोनों तरह से है, लेकिन उसमें आपको चूज़ करना है कि आपको किस रास्ते चलना है। मैम जैसे जैसे एज अ वुमेन वुमेन के लिए मतलब पर्सनली और प्रोफेशनली भी, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में देखा जाए तो। बिल्कुल। और प्रोफेशनली ये कि अगर आप कुछ बाहर का मतलब एक आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एक बिजनेस वुमेन की, तो आपका एक लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले जैसे मैं मान लो कहीं भी गई हूँ, कहीं भी, तो उस टाइम में मैं खुद को मैं फील कर, देखो दुनिया आपको कैसा दिखा रहा है ना, वो अलग चीज़ है, आप खुद को कैसा फील कर रहे हो ना, वो मैटर करता है। कहीं भी मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके ऑफिस पार्टी में जाऊँ या किसी रेस्टोरेंट में भी जाऊँ, तो पहले यही चीज़ लगता था कि मैं उन पर डिपेंडेंट होके आई हूँ। वो मैंने बोला ना, आपकी चाल में भी अंतर आ जाता है। अब वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। अब मैं कहीं जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ हूँ। वो चीज़ ना खुद ब खुद अपने अंदर आ जाती है, वो दिखती है आपके पर्सनैलिटी में। तो पर्सनैलिटी को तो कम्प्लीटली इन्हांस कर दिया है। सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है जब आप हाँ, खुद का बहुत कर रहे हैं बहुत तो। बहुत अच्छा। बहुत। तो मैम आप अदर वुमेन को क्या बोलना चाहोगे कि ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस सबसे बेस्ट है? मैं सबको यही कहूँगी कि 2 रुपया भी कमाओ, खुद का कमाओ। आज के टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत आसान है, बस मुझे ये समझ में आ गया। आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत आसान है, बस सही डायरेक्शन मिलने के देर है। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 100% लीगल है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि लीगल चीज़ें हों, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत फेक हो रहा है। अगर 100% लीगल चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आँख बंद करके एक कदम बढ़ाओ। जब आप बाहर निकलोगे ना, तो आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा। हो सकता है आप लाख रुपए ना कमाओ, 10,000 भी कमाओ, आप घर पे बैठ के 10,000 भी बना रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है। और जब आप 10 कमा लोगे तो लाख भी एक दिन कमा लोगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना
टाइम दिया मोस्ट मुझे, वेलकम। और आपके आंसर भी बड़े मतलब इंस्पायरिंग वाले हैं बिल्कुल, ये मेरे खुद पे भी यूज करने के लिए। थैंक यू, थैंक क्योंकि यू। मैंने आपको इसलिए देखिए ना आपको कितनी बोला, कितनी आपको मैंने बोला एम्पावरमेंट कि मिली ये है। चीज़